अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मुल्तान शहर हमेशा से ही कदीमी दरवाज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है और कदीम शहर समझा जाता है। और इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो कदीमी दरवाज़े हैं ये तजावुज़ात की आड़ में आके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी अवाम इनकी वजह से, और अगर कोई दूसरे शहर से आता था तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था। और ये चीज़ बहुत अजीब सी लग रही होती थी क्योंकि जो कदीमी दरवाज़े हैं, जो मुल्तान का अंदरून है, वो हमारे शहर की पहचान है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे कमिश्नर मुल्तान ने ये इनिशिएटिव लिया कि ये जो तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए और ये जो शहर है इसकी ब्यूटिफिकेशन को बढ़ाया जाए और शहर को मज़ीद खूबसूरत किया जाए। लेकिन मैं जब यहाँ पहुँची हूँ तो यहाँ जो हालात हैं वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर तजावुज़ात ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ गए हैं। यहाँ पर मज़ीद आवाम दिख रही है। मुझे लगता है ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया गया। यहाँ पर आवाम मौजूद है और यहाँ ये तो बहुत गुज़रगाह की जगह है। दूसरे शहर से लोग आते हैं इस तारीख़ी मकामात को देखने के लिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये इस टाइम खूबसूरती नहीं, इस टाइम बदसूरती का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ पर बात करते हैं आवाम से, इनकी राय लेते हैं। ये क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो अभी ये इनिशिएटिव लिया गया था क्या वो ठीक था या नहीं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। ये तो नाज़रीन मेरे साथ यहाँ पर आवाम मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं कि ये जो तजावुज़ात पर एक्शन लिया गया है क्या इससे इत्तफाक करते हैं और क्या मसाइल हैं इनको, इनसे जानते हैं। मेरी बात होती है इनसे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। कहाँ से हैं? मुल्तान भावलपुर से के हैं। क्या करने आए हैं मुल्तान? यहाँ हम शॉपिंग करने आए कपड़े की। अच्छा, शॉपिंग करने आए हैं। तो दूसरे शहर से आओ तो यही सुनने को मिलता है कि अंदरून जाओ, अंदरून से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अंदरून जो है वो तारीखी मकाम भी होता है, शहर की खूबसूरती को भी ज़ाहिर करता है। तो अब जैसे ही आप यहाँ आए हैं और आपने इस दरवाजे को क्रॉस किया तो क्या कहना चाहेंगे, तजावुज़ात को देख के आपका दिल खुश हुआ है या दिमाग ख़राब? दिमाग ख़राब हुआ जी, बहुत रुकावटें हैं और यहाँ बहुत मुश्किल से हमने सामान लिया है। मोटरसाइकिल रिक्शे अंदर चले जाते हैं, बाज़ार में बहुत तकलीफ़ होती है। अच्छा, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बहावलपुर तो एक रॉयल शहर है, ठीक है, और मुल्तान की बात करें तो क्या फ़र्क है मुल्तान में और बहावलपुर? मुल्तान में बस ये है कि रश है और तजावुज़ात के आगे पीछे हुए पड़े हैं जी। बहुत गुंजान इलाका है, बड़ी परेशानी होती है रोड पे चलने और फिरने के लिए। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है हुकूमत, वहाँ अच्छा है। आप समझते हैं बहावलपुर ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है मुल्तान? जी बहुत। हमारे कमिश्नर मुल्तान ने अभी कुछ टाइम पहले ही इनिशिएटिव लिया जिसमें कहा गया है कि तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अफसोस की बात बहुत अपोजिट सीन हो गया कि तजावुज़ात मज़ीद बढ़ गए, किसी ने इस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि आपको पता है कि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बचती, आवाम को भी चाहिए कि कुछ जो है वो सपोर्ट करे और कुछ जो है वो ख्याल रखे। क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आवाम को भी चाहिए जी वो उनका साथ दे हुकूमत का। अब वो क्या करें, वो एक दिन आते हैं हटा के चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन फिर वही आवाम कर देती है उनके साथ। उनकी भी कोई गलती नहीं है, फिर इसलिए वो भी ज़बरदस्ती कर देते हैं, फिर उनका नुकसान करते हैं, फिर आवाम परेशान होती है। वो भी शॉपिंग किया आपने? हमने जी हमारी शॉप है भावलपुर, शॉपिंग क्या की? कपड़े लेने हैं। अच्छा, आप बहावलपुर से मुल्तान कपड़े लेने के लिए आते हैं? क्या वजह, मुल्तान के कपड़े अच्छे हैं? सस्ता मिलता है हमारे। अच्छा, तो फिर आपने जो लेने के लिए आए थे वो ले लिया? जी ले लिया। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं इस बारे में। यहाँ पर बाबा जी हैं, मुझे लगता है ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं, इनका फूलों का स्टॉल है, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या वजह है कि जब कह दिया गया है कि रेडियो को हटाओ तो क्या वजह है कि ये लोग अभी तक यहाँ पर खड़े हैं और कोई इस चीज़ पे एक्शन भी नहीं लिया गया? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का एहसान है। सर क्या कहना चाहेंगे, तजावुज़ात का ख़त्मा कर दिया गया था, अभी कमिश्नर मुल्तान ने बोला है कि आप अपनी रेडियाँ हटा लें, यहाँ से आप लोग यहाँ से खाली करें, ये जो तारीख़ी मकामात हैं इनको मतलब उजागर करके दिखाया जाए, तवज्जो का मरकज़ बने ये जगह। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ये रेडियाँ अभी तक क्यों मौजूद हैं, तजावुज़ात क्यों नहीं ख़त्म हुए? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमने रोज़ी करनी, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा। हम भी तो यहीं रहेंगे। अगर उन्होंने कहा कि तजावुज़ात अपना कर रहे हैं, हम अगर उन्होंने बोला कि तजावुज़ात ख़त्म करने हैं तो उसके मुतबादिल आप लोगों को कोई जगह देनी चाहिए। मकाम देंगे तो फिर ही है ना बात, मकाम नहीं देंगे तो वो अपना काम कर रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे कि आप लोगों ने अभी अपनी रेडियाँ खड़ी हुई हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाएगा, फिर क्या करेंगे आप लोग? अल्लाह खैर करेगा, जो उनका काम है वो तो करेंगे ना, वो जो उनका काम है वो कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। जो एक्शन लेंगे वो ले रहे हैं एक्शन, हम उनके एक्शन के वो कर रहे हैं। आप बताएं कि अगर एक्शन ले लिया जाता है तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, वो जब एक्शन लेंगे जब ही देखेंगे ना। अगला तो हम जब सोचेंगे जब वो करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे वो। उन्होंने नोटिस जारी किया है कि तजावुज़ात ख़त्म किए जाएं, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ का जो सीन है वो बिल्कुल ही अपोजिट है, तजावुज़ात बढ़ गए हैं। बड़े नहीं है वही। क्या कहना चाहेंगे वैसे, अगर आप लोगों को अगर इसके मुतबादिल जगह दे दी जाए? जगह देंगे तो मुतबादिल जगह पे जाएंगे हम नहीं समझते कि ये बैठेगा रोड पे, किसी का नहीं समझते कि ये शहर की खूबसूरती है ये दरवाजे,
ये बहुत कदीमी हैं। जो भी बाहर से आता है वो इन शहरों को देखने के लिए, इन दरवाज़ों को देखने के लिए आता है, अंदरून को देखने के लिए आता है। तो ये हमारे शहर की शान है। तो आप नहीं समझते कि इसकी खूबसूरती के लिए जो है आगे का जो माहौल है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहाँ से हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। गुजरांवाला से हैं। गुजरांवाला में और मुल्तान में क्या फ़र्क देखते हैं आप? बस ये सूफियों का शहर है जी। अगर सफाई सुथराई की बात करें? नहीं, सेम ही है। सेम है। वहाँ में जो फ़र्क है और यहाँ में आप जो है क्या फ़र्क देखते हैं? वहाँ पे लोग भी बड़े मिलनसार हैं, यहाँ पे भी लोग अच्छे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी यहाँ पर हमारे कमिश्नर मुल्तान ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें ये कहा गया है कि ये जो दरवाज़ों के आगे तजावुज़ात लगा कर खड़े हो जाते हैं इनको ख़त्म किया जाए, लेकिन तजावुज़ात मज़ीद बढ़ गए हैं। इस पर कोई फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया गया। क्या कहना चाहेंगे कि शहर की ब्यूटिफिकेशन किस हद तक ज़रूरी है और ये जो कदीमी चीज़ है इसको कदीमी ही रहने देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एक्शन जो ले रहे हैं इनको प्रॉपर जगह देनी चाहिए और ये तजावुज़ात जो गैर कानूनी काम है इनको कंट्रोल करना चाहिए। ये सब के हक़ के लिए बेहतर है। कितनी दफ़ा मुल्तान आ जा चुके हैं? मुझे 3 साल हो गए मुल्तान आते हुए। 3 दफ़ा भी आप मुल्तान आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर आप इस एरिया में आते हैं तो यही आपको मंजर देखने को मिलता है? कभी यहाँ सफाई सुथराई नहीं देखने को मिली? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जैसे मैं देख रहा हूँ बिल्कुल 3 साल से ऐसे ही है। मतलब जब से आए हैं यही हालात जी, देखे? मैंने खुद बचपन से यही हालात देखे हैं। मैं बचपन से ही यही रेड़ियाँ देख रही हूँ। अगर ये एक्शन ले लिया गया था तो उसको प्रॉपर तरीके से तो संभाल लेना था, लोग इसको फॉलो तो कर लेते, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ तजावुज़ात मज़ीद बढ़ गए हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सुधर नहीं पा रही? आवाम सुधरेगी अगर गवर्नमेंट भी उनके साथ प्रॉपर तावन करे। इनके लिए प्रॉपर एरिया होना चाहिए, उनके हक़ में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। खाली अपना फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि सिर्फ अपने ही हक़ के बारे में सोचे, आवाम को भी साथ लेके चले। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। बाबा जी यहाँ रहते हैं, यहाँ के जी रहने बिल्कुल, मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ और यहाँ मुल्तान में मैं पला बड़ा हूँ और यहाँ से तालीम हासिल की मैंने। और ये मुल्तान में सबसे पुराना ये हरम गेट है, ये पुराना विरसा है। मरियम नवाज से गुजारिश है कि अगर लाहौर को आप इतनी तरक्की देते हैं तो ये जनूबी पंजाब को आपको सीटें क्यों नहीं मिलती? इसी वजह से नहीं मिलती कि आपने मुल्तान में कोई मकसद अगर ध्यान नहीं दिया, मुल्तान को आपने कोई तरक्की नहीं दी, इसीलिए आपके लोग भी यहाँ कैंडिडेट जो है ना वो कामयाब नहीं होते। इस मुल्तान के अपना गेट को इसको खूबसूरत बनाया जाए, इसमें लाइटिंग की जाए, इस विरसे को की हिफाजत की जाए, ये मेरी गुजारिश है मरियम नवाज से। आप नहीं समझते कि कदीमी शहर को कदीमी ही दिखना चाहिए, ना कि ये तजावुज़ात के यहाँ पर? लेकिन ना लोग इतराज़ करते हैं जी सिर्फ लाहौर ही रह गया, सिर्फ लाहौर ही रह गया तरक्की के लिए। ये जनूबी पंजाब का दिल है। ये क्या वजह है कि लोअर पंजाब है उसको देखते नहीं है, अपर पंजाब को ही बस बना रहे हैं? वो साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें भी जगह जगह पर मौजूद हैं, लेकिन कोई सफाई सुथराई है नहीं। ये इलेक्शन में भी मार खा रहे हैं ना, इसीलिए इलेक्शन में भी मार खा रहे सुना हैं। होगा कि अभी हाल ही में हमारे कमिश्नर मुल्तान ने इनिशिएटिव लिया जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी मुल्तान के दरवाजे हैं, कदीमी दरवाजे, इनके आगे जितने भी तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। फौरी तौर पे खत्म लेकिन मैं जब यहाँ आती हूँ तो अपोजिट सीन है, ये तो तजावुज़ात बढ़ गए हैं। वही पुरानी रूटीन है, यहाँ कोई नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो रही। पैरा फोर्स आती है, लोग उठा के इधर उधर चले जाते हैं, जैसे ही वो जाते हैं वापसी वो जनाब उसी रूटीन पे सब कुछ आ जाता है। और ये देखना गेट कितना तंग किया हुआ इन लोगों ने, हैं जी। यहाँ नजायज़ तजावुज़ात यहाँ और हैं इन साइड। कितने टाइम से आप यही हालात देख रहे हैं? आपने बताया आप यहाँ के रिहायशी हैं, आपका रोज़ाना का गुज़रगाह है। कितने टाइम से आप यही हालात देख रहे हैं कि रेडी वाले ही हैं? मैं तो बचपन से देख रही हूँ, जब भी यहाँ आई हूँ मैंने नहीं देखा कि ये जो गेट है ये कभी साफ़ सुथरे दिखे हों। मुझे भी 50 साल हो गए, मुझे भी 50 साल हो गए इसको देखते हुए, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉपर जो है काम नहीं होता, कोई नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म नहीं होती, ना गेट को कोई डेकोरेशन किया जाता, ना गेट की कोई मकसद है कि विरसे को हिफाजत की जाए। मैं मरियम नवाज से, पंजाब की हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि इस गेट की आराइश की जाए, इसको खूबसूरत बनाया जाए, यहाँ से नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म की जाए। पैरा फोर्स वालों को कहा जाए कि भाई ये नाजायज़ तजावुज़ात फौरी तौर पर सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त एक्शन लिया जाए, ठीक है। बाकी महंगाई है इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई हुई कड़ी है। इस महंगाई को कई दफ़ा हुकूमत पंजाब ने ऐलान किए हैं,
मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी हैं आते हैं, लेकिन प्राइस कंट्रोल इस पे कोई इनका नहीं काम होता है। ठीक है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दरवाजे का जो एंट्रेंस है कदीमी दरवाजे का, इसके अगर लेफ़्ट साइड पे देखो तो फूलों के स्टॉल हैं, कपड़ों के स्टॉल हैं। क्या वजह बनती है कि ये कपड़ों वालों को पूरे शहर में कोई और स्टॉल वाली जगह लगाने के लिए जगह ही नहीं मिली, जो ये शहर के इस जगह पर आके खड़े हो गए हैं, एंट्रेंस पे आके खड़े हो गए हैं। जितनी भी शहर कदीमी दरवाज़ा है इसकी खूबसूरती को इफेक्ट कर रहे हैं और बहुत बुरे तरीके से कर रहे हैं। बाजार में कस्टमर आते हैं उनको तकलीफ होती है इन सारे अफसोस के बाद के रिक्शा ड्राइवर्स जितने भी हैं, लगता है रिक्शा शहर के लेके यहाँ ही खड़े हो गए हैं। यहीं खड़े हो जाते ये हैं रिक्शा और- स्टैंड लग रहा है, और कदीमी दरवाज़ा बच्चों कम से लग रहा है। बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। मज़ीद यहाँ जो है ना परेशानी है लोगों को, और इसके लिए गुजारिश है कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ। नजात तजावज़ात इनको प्रॉपर कोई जगह अता की जाए। और ये जो मरियम नवाज़ ने फुटपाथों के ऊपर रेडियाँ लगवाई हैं, वक्ती तौर पे लगा लेते हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद वहीं के वहीं आ जाते हैं। कोई नजायज़ तजावज़ात के ऊपर जो है ना एक्शन नहीं होता। और हुकूमत से गुजारिश है कि महंगाई में कंट्रोल करें, जनूबी पंजाब को तरक्की दें, फिर तो आपको यहाँ से कोई वोट मिल सकते हैं, वरना जैसे पहले रुले हो वैसे ही रुलोगे। आपने किसको वोट दिया था? मैं बेसिकली तो मैं मुस्लिम लीग ही हूँ। मुस्लिम लीग ने काम तो कुछ किया नहीं है। नहीं, कोई काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ है ही नहीं मजीद ना। देंगे? हैं? मजीद देंगे? मजीद सोचेंगे। अब सोचने का मौका दिया है इन्होंने हमें कि आप सोचें। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर बात की है हमने, बुजुर्ग भी मौजूद थे और दूसरे शहरी भी आए हुए थे यहाँ पर विज़िट करने के लिए, मुल्तान के तारीखी दरवाजे और अंदरून देखने के लिए। इनसे भी बात की है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर यहाँ की आवाम भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं, देखते हैं क्या ये भी खुश हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सर, कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह लग सर, रहा क्या कहना चाहेंगे कि किधर से हैं आप? मुल्तान शहर से? है इंशाल्लाह। और अच्छा, इधर यहाँ के रिहायशी? जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ के ही रिहायशी हैं और इतने जो कदीमी दरवाजे हैं मुल्तान शहर के, खूबसूरती का मतलब तवज्जो का मरकज़ बनते हैं ये हमारे जो दरवाजे हैं, कदीमी दरवाजे। कमिश्नर मुल्तान ने हाल ही में, आपने सुना होगा कि इनिशिएटिव लिया जिसमें ये कहा गया कि जितने भी तजावुज़ात हैं ख़त्म किए जाएं इस दरवाजे के आगे। लेकिन मैं यहाँ पर जैसे ही आई हूँ और यहाँ पर मैं जो हालात हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट देख रही हूँ। तजावुज़ात मज़ीद बढ़ गए हैं। जैसे कि जो रिक्शे वाले हैं, इनको शहर में स्टैंड की जगह नहीं मिली, जो उन्होंने यहाँ स्टैंड बना लिया अपना। और कपड़े वाली रेडी भी यहाँ पर मौजूद है और फूलों वाले भी यहाँ पर मौजूद है। क्या वजह ये? आपको नहीं लगता कि ये शहर की ब्यूटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं? दूसरे शहर से भी अगर कोई आता है तो ये चीज़ कितनी बुरी लग रही है? बात ये है मोहतरम कि कोई चीज़ भी बोरिंग लगती। ये लोग यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। रिक्शे वाले हैं तो उनका स्टैंड मंजूर है। रेडी वाला जो खड़ा हुआ है उसकी यहाँ पे दुकानें थी, गवर्नमेंट को किराया पे करता था, वो को ऐसे नहीं खड़ा। उसके बाप को यहाँ खड़े 50 साल हो गए हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, गवर्नमेंट को पे करते थे। गवर्नमेंट की यहाँ पे जगह थी, हमें उन्होंने दी हुई थी। अब जब गवर्नमेंट ने हमें यहाँ से हटाना चाह रही है तो हमें कोई जगह दे दे मुतबादल, हम गवर्नमेंट को किराया पे करेंगे। कोई अपने जायज़ नहीं बैठे कारोबार कर रहे हैं, कोई यहाँ पर बैठे गुंडागर्दी नहीं है, ना कोई हमसे कोई बता लेता है और ना हम बता दे सकते हैं। वो बात आपकी जायज़ है कि उसके मुतबादिल अगर आपको यहाँ कह रहे हैं उठ जाएं तो आपको जगह फराम कर दी जाए, लेकिन अब ये नहीं समझते कि कदीमी जगह पर नहीं कुछ होना चाहिए। सुने, ये रिक्शा स्टैंड देख रही हैं आप, ठीक है ना, इनका ये स्टैंड मंजूर था। वहाँ पर उन्होंने वो बना दिए, नशेइयों के लिए जगह बना दी है। सारे नशे सोचते हैं यहाँ पर। अभी पता है, जो आदमी कारोबार कर रहा है, बच्चों की रोजी कर रहा है, उसको बेदखल कर दिया उन्होंने, ठीक है। और वहाँ पर नशेइयों भी डरने लग गए हैं। रिक्शा स्टैंड कहाँ था? यहाँ पर था। स्टैंड था वहाँ तक, इस दरवाजे के आगे रिक्शा स्टैंड बनाया हुआ था। देखा ना, यहाँ पे रिक्शा खड़ा हुआ है, ये ऐसे रिक्शा स्टैंड था ये सारा। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को जो ऑपरेशंस कर रही है ये नहीं करने चाहिए? देखो बात ये है, हुकूमत जो ऑपरेशन कर रही है ना, ठीक है, जायज़ है, मगर इतना भी परेशान ना करें ना। जो आदमी 100 साल या 50 साल से बैठा हुआ है वो कहाँ जाए? हम यहाँ पर बैठे, मुझे 60 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए? 60 साल। 50 साल लगा लें आप, 65 साल की मेरी उम्र है। मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट के खोके थे, तय बाजारी के, वो किराया पे कर रहे हैं। अगर हम उनके डिफाल्टर हैं तो हमें बताएं। 60 सालों में अब तक किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया था कि आप यहाँ से उठें, या पहली दफ़ा आपको उन्होंने कहा है कि आप यहाँ से उठें? तो मेरी बात, हमारा केस चलता रहा है। क्या चलता रहा है? हमारा हाई कोर्ट में केस चलता रहा है, ये क्या कहते हैं, अहमद डोके के दौर में, ठीक है ना। क्या केस चलता रहा है? हमारा हाई कोर्ट में केस चलता है जगहों का, कि हमें इसके मुतबादल जगह दी जाए। हम छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा जी आप यहाँ बैठ रहे हैं, आप किराया पे करें। हमने किराया पे किया है, आप पूछ सकती हैं।
हाई कोर्ट के अंदर हमारे सबूत हैं। आपने किसको हमने कराया क्या- पे किया, हुकूमत को? कॉर्पोरेशन मुल्तान को, उस टाइम का जो मेयर था वो था, क्या कहते हैं इसको, आमिर डोकर साहब थे। हम किराया देते रहे उनको। अब आपको जो कहते हैं यहाँ से उठ जाओ, तो आपने उनको ये बात किया कि हमने बात सुने, हमें उन्होंने कहा हम आपको जगह देते हैं मुतबादल। ये पीछे प्लाना बन गया। वक़्त का वज़ीर आला जो था उसने कहा हमें नक्शा दें, हम आपको दुकानें देंगे। मियाँ साहब ने क्या किया, शहबाज शरीफ साहब ने वो जगह पे वो सेल कर दी 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। हम आप क्या कहना हम चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं हमें से मुतबादल जगह दें। हम और रोज़ रोज़ हम जलील होते हैं, वो लोग आते हैं बेचारे, हमें तंग करते हैं, हम चले जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर, ठीक आप है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम शहर के कदीमी दरवाज़ों की बात करें, मुल्तान शहर का ये कदीमी दरवाज़ा जिसके बाहर हम लोग इस टाइम मौजूद हैं, मानते हैं कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ की जो फजूल किस्म की जो तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आवाम यहाँ पर बोल रही है कि हम जो 60-60 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग कहाँ जाए, इसके मुतबादिल हमें जगह फराहम की जाए। आप क्या इस हवाले से कहना चाहें? मैडम, गवर्नमेंट का इक़्तिदाम बहुत अच्छा है। बिल्कुल ये हमारे कदीमी गेट हैं, इनको साफ़ होना चाहिए। बिल्कुल लोग आके यहाँ तफरी करें। हर पॉइंट है हमारा, ये बहुत पुराना है मैडम, बहुत हमारी सोच से पुराने हैं। लेकिन बात ये है कि ये लोग भी बहुत पुराने बैठे हुए हैं। साल में वैसे 3-4 महीने वैसे ये जगह बंद होती है। ईद है, शबरात है, मुहर्रम है, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ये लोग साल में ऐसे 6 महीने यहाँ पे बैठ के अपना काम करते हैं। अगर गवर्नमेंट ये भी इनको उठा के भगा देगी बगैर किसी चीज़ के, बगैर जगह के, ये लोग जाके लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, लोग नहीं देंगे एंड आगे चोरियों डकैतियों पे आ जाएंगे। इसी तरह ही चोर डकैत बनते हैं ना, कोई उससे तो नहीं करता, अपने आप से तो नहीं करता कोई ऐसे काम। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको एक प्रॉपर जगह अता की जाए कि जहाँ ये बैठ के अपनी मेहनत मजदूरी करें। ये कोई इतना बड़ा कोई कारोबार नहीं है। 500, 700, 1000, 1200 ये लोग कमाते हैं, सारा दिन बैठ के अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। गवर्नमेंट को अगर ये भी बुरा लगता है तो फिर कहाँ जाएँ हम। देखें पहले कितनी महंगाई की वजह से आवाम परेशान है, पिस रहे हैं लोग। आटा देखें कहाँ गया हुआ है, आटा देखें 1900 रुपये पे गया हुआ है 15 किलो का आटा। फ़ाइन लेने के लिए उसको भी वो पैसे भर के भी साफ़ आटा नहीं होता, कहाँ जाए गरीब अब आदमी। क्या समझते हैं आप, इसका जो एक्शन है वो किस बिना पर लिया जाए? मैडम, गवर्नमेंट ना हर अमीर लोगों का अच्छा सोचती है, गरीबों का गवर्नमेंट नहीं सोचती। गरीबों को चाहिए कि सबसे पहले नीचे तबके से स्टार्ट करें, गरीबों को सबसे पहले जगह फराहम करें, उनको रोज़ी फराहम करें, उनको कारोबार फराहम करें, उनको नौकरियां फराहम करें। फिर जाके हमारा ये स्टैंडर्ड जो है ये अप होगा। नहीं तो ये हमारे जो है ना, ये देखें जितने क्राइम हैं ये यहीं से शुरू हो रहे हैं मैडम। अपर क्लास से क्राइम नहीं शुरू होते। आपने देखा है कोई बंगले वाला आके चोरी डकैती कर रहा है? नहीं देखा होगा। जो भी चोर डकैत आप देख लें, बेचारा कोई गरीब ही निकलेगा। उसकी यही वजह है कि हम लोग गरीबों की तरफ देख ही नहीं रहे, गवर्नमेंट इस तरफ आ ही नहीं रही। तो इसलिए अगर आप लोगों की क्राइम ख़त्म करना चाहते हैं या ये बुरे हालात ख़त्म करना चाहते हैं, सबसे पहले नीचे तबके को उठाएं, उनको अब करें, उनको आप ज़मीन दें रहने के लिए, उनको कारोबार दें, उनको नौकरी दें। मैडम मरीम नवाज़ बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें नो डाउट, उनके बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। लेकिन थोड़ी सी तवज्जो यहाँ की भी प्राइम मिनिस्टर साहब की होनी चाहिए, हमारे CM साहब की होनी चाहिए। बस तो अब क्या मैसेज देना चाहें? यही मैसेज है जो दिया है मैंने आपको। कि बस हम लोगों को यहाँ से ना हटाएं, हम हुकूमत के इस फैसले नहीं है, हमें इसका देखें ना, इसको नेमो बदल दें, इसका हटाने की तो बात ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल जायज़ मुतालबा। ये इनका कहना था कि हम इनका किराया दे रहे थे बहुत टाइम से, तो अब क्या किराया नहीं दे रहे? मैडम पहले ना आप यहाँ, आप 15 साल पहले आ जाए ना, ये देखें ये सारी दुकानें होती थी, छोटे छोटे स्टॉल होते थे, उनका किराया देते थे हम। 40 स्टॉल थे यहाँ पर। ठीक है, ये सारे ख़त्म कर दिए। ये जगह यहाँ दुकानें थी, ये ख़त्म कर दिए। फिर यहाँ पे जब लोगों ने शोर डाला तो वहाँ प्लाजा बना एक राधू सनमे के सामने, ठीक है, किरण डान के सामने। वो अभी तक 10 साल हो गए, वो मुकम्मल ही नहीं हुआ। जिनकी दुकानें अलाट हुई थी उनको मिली नहीं अभी तक। वो लोग दर बदर हो गए, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग इधर उधर और दुकानें किराए पे लेके बैठ गए। अब कमिश्नर मुल्तान ने तो नोटिस जारी कर दिया है कि आप यहाँ से तजावुज़ात जो हैं इनको ख़त्म करें। तो क्या करेंगे अब आप? सारों को बात देखें जी, गवर्नमेंट की बात कौन नहीं मानता? गवर्नमेंट की बात तो सब मानते हैं, लेकिन बात ये है कि हमारे अफसरान बाला आकर कम से कम इनका जो है, इनकी तरतीब तो कम से कम सेट करें ना। अब देखें एक मिसाल है, ये फूलों का छब्बा है, ये मुठा के कहाँ लेके जाएं? अगर इसको घर ले जाएं तो कारोबार ख़त्म। जो 1000-1500 आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये छब्बा लगा हुआ है, वो छब्बा लगा हुआ है, वो छब्बा लगा हुआ है, ठीक है। अब दुकानों में किराया आपको पता 70,000 रुपये रेंट है दुकानों का। यहाँ छोटी से छोटी दुकान बता रहा हूँ, तो खड़े होने के लिए, बैठने के लिए 70,000-80,000 रुपये रेंट है। ये छब्बे वाले दे सकते हैं इतना रेंट? या इतना इनका काम ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है इनका,
ये बात है। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है दुकानदारों से जो उन्होंने 60 साल पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और 60 साल हो गए उनको यहाँ पर स्टॉल लगाते हुए। उनका कहना है कि हम लोगों जो है यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इसके मुतबादिल जो है वो कोई जगह फराम कर दी जाए, हम लोग अपना रोज़गार कैसे चलाएं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद हैं जो सदियों से यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्होंने स्टैंड बनाया हुआ है, इस जो एंट्रेंस है इसको। इनसे बात करते हैं। इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो स्टॉल्स वाले मौजूद हैं। एक बाबा जी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। पता नहीं कितने सालों से ये यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ बेटा। क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से यहाँ पर हैं? ये जगह तो अब आपकी दुकान कम, घर ज़्यादा लगती है। बेटा पता क्या है, हमें तो सारी उम्र होगी, 50 साल तो हमें 70 साल की उम्र है, तो हमें ज़िंदगी यहीं से गुजर गई है। तो बात ये, पहले हमारे छोटे छोटे खोखे होते थे, उन्होंने खोखे उठा के वो कर दिए मिसमार, फिर जो है ना जी हमें सारा कुछ दिया। मगर बात ये है, हकीकत है, वो हम 50 साल के अंदर मैं अपना घर नहीं बना सका। आप हल्फिया उठा लें मेरे से, महंगाई की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से, कोई सिस्टम की वजह से। वो मरियम नवाज़ काम सही कर रही हैं, ये नहीं है गलत कर रही हैं, काम माशाल्लाह उनका सही है। मगर जो वो आगे जैसे काउंसलर बनते हैं, मेयर बनते हैं, ऐसे इलेक्शन करवा दिए जाए ना, फिर बड़ा सुकून होता है। तो वो हो नहीं रहे क्या, मगर काम माशाल्लाह उसके 100% सही है। महंगाई के ऊपर कंट्रोल है, तो सारी चीज़। अब गंदम फिर महंगी हो गई है, वो गंदम फिर महंगी मगर हकीकत है अब जो ना, जैसे अब आम ही इतनी हो गई, पब्लिक इतनी हो गई है, तो हर जगह पे रश है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं 50 साल से देख रहा हूँ, यहाँ दफ़ा हरम गेट में 5 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका, बड़ा हाई लेवल, दुकानें उठाई गई, सारा कुछ उठाया गया। मगर हकीकत है वो जो दुकानदार था ना सड़क पे आ गया, जो कमाता था, गवर्नमेंट को किराया देता था, वो सड़क पे आ गया। क्यों आ गया? वो उन्होंने कहा चलो खुशहाली आ जाए कुछ, मगर नहीं। इंसाफ मिलता है सिर्फ अमीरों को, गरीबों को नहीं मिलता। गरीब आदमी तो बेचारा ना, अब मैंने बताया ना, मैंने आपको हल्फिया कह रहा हूँ बेटा, तो मैंने 70 साल हो गई उम्र, मैंने अपना किराए पे, रेंट पे मेरा मकान है, मैं हल्फिया कहने के लिए तैयार हूँ। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा कि अभी हमारे कमिश्नर मुल्तान ने एक इनिशिएटिव लिया जिस पे एक्शन लिया गया। कहा गया है कि हमारे जो कदीमी दरवाजे हैं, मुल्तान के जितने भी कदीमी दरवाजे हैं, उनके आगे जितने भी तजावुज़ात हैं, इनको ख़त्म किया जाए। ये हमारे शहर की ब्यूटिफिकेशन को ख़राब कर रहे हैं। एक तरफ समझ आती है कि एक ये पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है, ये खूबसूरती के, शहर की खूबसूरती के लिए ये इस मसले को उठाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो 7 स्टॉल्स वाले हैं, आप लोग जैसे साथ बैठे हैं, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को किस हद तक मुश्किल हो रही है। और अगर आपको 60 साल तक आप लोग यहाँ पे मौजूद रहे हैं और आपको यहाँ से नहीं हिलाया गया, और अगर आपको ये कहते हैं यहाँ से हटने के लिए, आपके दूसरा क्या हल होगा? क्या आप एक्शन उठाएंगे? बेटा हटाते हैं हमें ये बात नहीं, हम भाग जाते हैं, कुछ सफ़ेद दाढ़ी को देख के एहतराम भी कर लेते हैं। अल्लाह हया करता है इसके दाढ़ी का, दाढ़ी मुबारक अल्लाह हया करता है, तो वो भी कर लेते हैं, कभी फिर उठा के भी ले जाते हैं। वो हम 50 साल से यूं ही गुजर रही है, शुक्र अल्लाह का। मगर बात यह है, हकीकत जो है ना, वो कर तो सही रहे हैं, मगर गलत बयानी की जाए, अदारे सही काम कर रहे हैं, मगर बात यह है तो थोड़ी सी रहम दिली की जाए, तो जो है ना कोई हमें थोड़ा सा रास्ता दे दिया जाए, थोड़ा सी जगह दे दी जाए, चलो भाई अल्लाह उनको हम दुआ देंगे। मगर हकीकत है, मैंने जो अगर यहाँ से उठाते हैं तो कोई मुतबादिल कोई जगह दे दें। हाँ बिल्कुल, कोई जगह दे दें, उनकी खुद उनकी दे सकते हैं हम, तो बैठे ही नहीं जायज़ है, गलत तो यही है। मगर हकीकत है, भागते हैं, यकीन करें बेटा, जो तो कोई बेचारा हमारे पास यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग ना आवाज़ उठाते हो, मगर गरीबों की आवाज़, आप मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है, गरीबों के हाल के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। तो बात ये बेटा, रहने के लिए ना छत तो है नहीं हमारे पास, मगर यही है थोड़ा सा बच्चों का जो ना 200-400-500 ले जाते हैं यहाँ से, शुक्र है उस मालिक की ज़ात का। वाइट हम 1000 भी ले जाते हैं, शुक्र कहीं पर उसकी रोज़ी मिल रही है, मगर रोज़ी मिल रही है तो जी रहे हैं, ना हो तो कहाँ से जिएंगे। अल्लाह दे रहा है, बहुत मेहरबान। नाजरीन, यहाँ पर हमने बात की है यहाँ के जो बुज़ुर्ग मौजूद थे, जो कि तकरीबन 60-70 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। इनसे इनकी बात की है। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं जो गुज़रगाह पे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि हाल ही में अभी कमिश्नर मुल्तान ने एक इनिशिएटिव लिया जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी मुल्तान के कदीमी दरवाजे हैं, उनके आगे जितने भी तजावुज़ात हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए।
जैसे ये रिक्शे वाले मौजूद हैं या रेहड़ी वाले मौजूद हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए, शहर की जो ब्यूटिफिकेशन है वो इफेक्ट हो रही है। ये नहीं हो सकता जी, ख़त्म है। जहाँ इनकी एक ज़बरदस्ती बदमाशी है, ये इनकी बदमाशी चलती है। जिधर जाए ब्रेक मार देते हैं, खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम कर देते हैं। इनको कोई समझाने वाला कोई रूल नहीं है इनका। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? इनको इनके हुकूमत से क्या मुतालबात करना है? हुकूमत इनको बंदोबस्त करे, इनके चलान करे, इनका मसला हल करे, इनको सख्ती करे इन लोगों के ऊपर। इनको हटाया जाए? हटाया जाए। ये रोड ब्लॉक करके खड़े हैं, जहाँ दिल करे सवारी के लिए ब्रेक मार देते हैं। भावे रोड ब्लॉक हो रहा है, कोई परवाह नहीं, इनको परवाह कोई नहीं है। हाँ जी। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो ये यहाँ की आवाम है, जो रिहायशी हैं यहाँ के, और ये यहाँ जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं, उनका कहना है कि हम 60 सालों से यहाँ पे मौजूद हैं, हम अपनी रोज़ी कैसे छोड़ सकते हैं? ये सालों से मौजूद है यहाँ, बड़े अरसे से ये लोग लगाए खड़े हैं। इनके रोज़ी का धंधा है जी ये हटाते हो तो ये भूख मरते हैं, इनके बच्चे बेचारे। तो चाहिए कि इसके मुतबादिल इनको कोई जगह फराम कर दें। हाँ जगह दे तो वो बेहतर है। इनको अच्छी जगह दे में तो ये एक। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर स्टॉल वाले मौजूद हैं, आवाम से भी बात की है, जो यहाँ गुजरगाह पे लोग हैं उनसे भी बात की है। अब मैं बात कर रही हूँ उनसे जो यहाँ पर तकरीबन 70-60 सालों से मौजूद हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आप अब बताइएगा कि ये आपका कपड़ों का मेरे ख्याल से स्टॉल है बड़ा, कितने टाइम से यहाँ पे मौजूद हैं और क्या कहना हो गए? पहले अब्बू लगाते थे मेरे, अब मैं लगाता हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया। मैं यहाँ कितना टाइम हो गया? 35-40 साल हो गए मैं तकरीबन यहाँ पर। 35-40 सालों से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे? अब नया इनिशिएटिव ले लिया गया है कि आप यहाँ से जितने भी तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म कर दें, तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे? उनसे बात करेंगे, उन्हें कहेंगे फिर कोई इनके पास मुतवाज़िल जगह हो कोई ना कोई। अब यहाँ से दराज से जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, काफ़ी अरसे से यहाँ पे लगाया हुआ, हमने को रोज़गार लगा हुआ है हमारा यहाँ पे। हम दुकान वगैरह तो कोई नहीं ले सकते ना, हम दुकानों के आपको पता रेंट कितने होते हैं। अब ये लगाया हुआ, इससे घर का सिस्टम चल रहा है सारा। पहले उस साइड पर लगाते थे हम, अब इस साइड पर लगाया हुआ है हमने। वहाँ लगाते थे, वहाँ से यहाँ क्यों आए हैं? वो उधर वो बनी हुई थी जो है ना, जगह बनी हुई थी उस साइड पर ना, वो बनाया, मुसाफिर खाना बनाया है उन्होंने, तो उस साइड से फिर इस साइड पर आ गए। रोड से हम बहुत पीछे हैं। रोड यहाँ पर जो मौजूद है यहाँ का किराया देते थे? नहीं, कोई किराया नहीं देते थे। लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर पहले मौजूद थे और किराया देते थे। नहीं, वो छोटी सी खोखे होते थे ना, जिनके दुकान से होती थी, वो देते थे किराया वगैरह। बाकी यहाँ कोई किसी को कुछ नहीं देता, कोई यहाँ पर पैसे का कोई हिसाब नहीं है। समझते हैं कि अगर ये इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, तो ये खूबसूरत है कि अगर यहाँ से जगह खाली हो जाती है, लेकिन इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि लोगों का ये भी कहना है कि इसके मुतबादिल हमें जगह फराहम की जाए, क्योंकि एक गरीब इंसान जो तकरीबन 60 सालों से यहाँ पर मौजूद है, वो अपना रोज़गार लेके कहाँ जाएगा अगर यहाँ से उठा देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप। लेकिन जो सही कह रही हैं, मतलब जगह होनी चाहिए इसके बारे में। क्या मुतालबात है? मुतालबात कोई नहीं, वो बेहतर जानते हैं जो उन्होंने करना हमारे बारे में। हम जो हैं यहाँ पर हैं लोग, उन्हें सही बेहतर पता है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम व्यक्तिगत ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। बैक नाजरीन, हमने पहले बात की है यहाँ पर जो स्टॉल्स वाले मौजूद थे, आवाम मौजूद थी, उनसे भी बात की है। अब मैं बात कर रही हूँ, रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं शहर के हवाले से कि ये जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या ये इससे एग्री करते हैं या नहीं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम। सर, कैसे खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। सर, क्या कहना चाहेंगे कि अभी हमारे कमिश्नर मुल्तान ने नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें कहा गया है कि जितने भी शहर के कदीमी दरवाजे हैं, इनकी खूबसूरती के लिए जितने भी तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर जितने भी स्टॉल्स लगाए गए हैं या रिक्शा लगाए गए हैं, इनको ख़त्म किया जाए। अगर इस चीज़ पे एक्शन ले लिया जाता है तो क्या करेंगे आप लोग? इसके मुतबादिल कोई जगह ली हुई है आपने या वो आपको कोई जगह फराहम कर रहे हैं? देखो जी, अभी तक तो उन्होंने हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, कि भाई ये नोटिस जारी हो गया है जिसमें ये कहा गया कि आप लोग यहाँ से निकलें। उससे ये है कि या तो फिर गवर्नमेंट हमें कोई उसके मुतबादिल जगह दे। अच्छा, चलो भाई आप वहाँ खड़े होकर अपनी रोजी रोटी कमा लो। अगर वो ऐसा नहीं करती, अगर आपको नहीं मुतबादिल जगह मिलती तो फिर क्या दूसरा राय अमल होगा जो आप अपनाएंगे? फिर हम तो रोड पे ही हैं जी। तो आप यहीं पर ही रहेंगे? देखो जी, अगर हमें कोई उसके मुतबादिल जगह मिलेगी, कोई अपना कोई रोज़गार का हिसाब मिलेगा, हम ये जगह छोड़ देंगे, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। कितने टाइम से यहाँ रिक्शा खड़ा रहे हैं आप लोग? मैं तकरीबन यहाँ
35 साल से खड़ा रहा। 35 साल से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अभी तक किसी ने इस हवाले से एक्शन नहीं लिया? ये अभी कमिश्नर जो मुल्तान है उन्होंने इस हवाले से एक्शन ले लिया 35 सालों बाद? पहले हम उधर से आते थे, पीछे से लाइन हमारी शुरू होती थी। ये जो बना है ना, ये तो बात अभी हमारे सामने बना, मुसाफिर खाना बनाया गया। ये तो अभी बनाया गया है। पीछे से रिक्शे की लाइन आती थी और हम यहाँ से आगे सवारी बिठाते थे। फिर ये बना दिया, अब उन्होंने जगह तंग होगी, अब उन्होंने हमें ये जगह दे दी कि लो जी आप यहाँ खड़े हो जाओ। अगर फिर भी आपको किसने बना कर दिया है? हुक्मरानों ने बना के दिया या आप लोगों ने खुद जगह बनाई है? ये जो उन्होंने हमारी जगह तो काबिज हो गए, वो उन्होंने वो बना दिया मुसाफिर खाना, और ये जगह खाली पड़ी थी और हम यहाँ खड़े होने लगे हैं। अब अगर हमें यहाँ से हटा देंगे, हम कहीं और खड़े हो जाएंगे। आप यहाँ से अगर आपको कहते हैं हटने का, फिर आप लोग यहाँ से आराम से उठ जाएंगे? कहीं और खड़े हो जाएंगे, क्या करेंगे? अब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अगर हम शहर की खूबसूरती के हवाले से बात करें, ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें। अच्छा इकदाम है, हम ये कह रहे हैं, ये बात नहीं है, शहर को खूबसूरत नजर आना चाहिए, लेकिन बात ये गवर्नमेंट जितने पैसे इसके ऊपर लगाती है ना, उसकी हिफाजत के लिए 2 बंदे भी मुसल्लत करे के लिए भाई इसको ख्याल रखना कि 2-4 दिन में फिर टूट फूट का शिकार हो जाता है। और क्या समझते हैं यहाँ की आवाम नहीं है जो ख्याल करती है? आवाम ने क्या ख्याल करना, हर बंदा अपनी रोजी के चक्कर में। लेकिन बात ये है, अब एक आदमी आके खड़ा होता है कि जी मैं खड़ा हूँ, उसे कैसे हटाएंगे? लड़ाई है, या तो गवर्नमेंट हटाए उसे, एक आम आदमी नहीं हटा सकता उसे। शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, दूसरे रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं, आम आवाम से भी बात करते हैं, इनकी भी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है रिक्शा चलाते हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हुकूमत ने ये आप लोगों को इजाज़त दी हुई है यहाँ पे रिक्शा खड़ाने की, जो आप लोगों ने यहाँ पे रिक्शा खड़ाए हुए हैं? जी, यहाँ की यूनियन बनी हुई है। यूनियन बनी हुई है। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में हमारे कमिश्नर मुल्तान ने इकदाम उठाया, जिसमें कहा गया है कि जितने भी कदीमी शहर हैं, इनके शहर के दरवाज़ों के आगे जितने भी तजावुज़ात हैं, इनको ख़त्म किया जाए। रेडी वाले हट जाएँ और रिक्शा वाले भी हट जाएँ। अगर ऐसे होता है कि अगर आपको ये लोग कहते हैं कि आप यहाँ से अपने रिक्शे हटा लें, तो फिर आप क्या लाए मतलब? कुछ भी नहीं कह सकते। क्या चले जाएंगे यहाँ से? जी ये नोटिस जारी हो गया, मगर फिर भी आप लोग मौजूद हैं। जी। लेकिन क्यों मौजूद हैं? फिर आपको नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ से रिक्शे उठा के चले जाना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट की जगह है ये, हम कुछ भी नहीं कह सकते। गवर्नमेंट की जगह कैसे है? यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान ने एक्शन ले लिया, उन्होंने कह दिया यहाँ से जितने भी तजावुज़ात हैं, यहाँ रिक्शा वाले जितने हैं या जितने भी रेडी वाले हैं, सारे यहाँ से चले जाएं। अगर वो यहाँ से उठा लेते हैं आप लोगों, उन लोगों ने नोटिस जारी कर दिया, जबकि आप लोग यहाँ पर नहीं गए, तो क्या करेंगे आप? इसका कोई मुतबादिल है? फिर घर जाके बैठ जाएंगे और क्या कर सकते? रोज़ी नहीं कमाएंगे? कहाँ कमाएंगे जब कहीं खड़े नहीं हो सकते हम? फिर घर चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या लगता है कि आपको क्या आपके लिए करना चाहिए हुक्मरानों को? हुक्मरानों को हमें जगह देनी चाहिए, पार्किंग देनी चाहिए, जहाँ पे हम खड़े होकर रोजगार कर प्रॉपर सकें। तरीके से। हाँ जी। इस तरह नहीं कि जगह जगह पे आप लोगों को बोला जाए, आप लोग अपना स्टेशन बनाएं तो आप लोगों को हटा दिया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है करम। क्या काम करते हैं? हमारा रेडी का बर्तनों का काम है, अच्छा, यहाँ पर है बर्तनों का काम आपका? अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ? यही लगाते हैं रोड पर पे। लगाते हैं। हाँ, कितने टाइम से लगा रहे हैं? काफ़ी अरसों काफ़ी अरसे से लगा रहे हैं। कितने साल? काफ़ी अरसा हो गया, यानी कि 20 साल लगा लो, 15। 20 साल से आप लोग रेडी लगा रहे हैं इसी जो कदीमी दरवाजे हैं इनके आगे। तो क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना होगा कि इनिशिएटिव लिया गया जिसमें कहा गया है कि ये कदीमी दरवाज़ों के आगे जितने भी तजावुज़ात हैं इनको ख़त्म किया जाए। हाँ जी, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है जी, इसके आगे कौन बोलेगा? तो अगर वो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया और वो आपको बोल रहे हैं यहाँ से हटने के लिए, तो आप लोग हट जाएंगे? हटना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, वो पर्चे दे देंगे, फिर पर्चे खाएंगे। फिर इससे अच्छा हट जाएं कि भाई जो ये कर रहे हैं कर लो। समझते हैं ये शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए अच्छा इकदाम है? हाँ जी, हम मानते हैं। जो आवाम है, जो जिन्होंने रोज़गार लगाया हुआ है, वो क्या करें? बस अब ये इनका मसला है, अब क्या करें, कोई दुकान ढूंढेंगे, फिर कहीं दुकान पे बैठेंगे इंशाल्लाह। समझ रहे हैं कि मरीम नवाज अच्छे इकदाम कर रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुतालबात करना चाहेंगे जो आप समझते हैं आप लोगों की अशद ज़रूरत है वो पूरी होनी चाहिए? भाई अब यही मुतालबात हैं कि हर चीज़ सस्ती भी करो ना, फिर हर चीज़ आटा घी चीनी हर चीज़ सस्ती करो। ये सस्ती करो, फिर गरीब खाएगा, ज़िंदा रहेगा, नहीं तो काम मर जाएगा फिर वो। ठीक है, शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर लोगों का कहना है कि शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए जो इन्होंने एक्शन लिया हुआ है, ये तो अच्छा एक्शन लिया हुआ है, मगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, जहाँ हम लोग अपने 35 सालों से यहाँ पर मौजूद हैं, अगर हम यहाँ से जाते हैं तो हम अपना रोज़गार कैसे चलाएंगे? ये थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। हम अप्रिशिएट करते हैं हुक्मरानों के इस फैसले से, लेकिन हम लोगों के लिए ये जो जगह है इसका भी कोई ज़रिया बना कर दें ताकि हम लोग भी बेरोज़गारी का सबब ना बने। इनसे बात करते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? शहर की खूबसूरती के हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो जितने भी तारीखी दरवाजे हैं इनके आगे जितने भी तजावुज़ात हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अगर ख़त्म कर दिया जाए तो आप समझते हैं कि ये जो रोड है ये खूबसूरत हो जाएगा? नहीं, रोड तो खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन जो गरीब लोग काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं उनकी रोज़गारी का मसला है, और उनको कोई ऐसी जगह दी जाए कि जहाँ पे जो उनका ना वो अपनी रोज़गारी बना सके। अब इनके बारे में तो कोई सोच विचार नहीं है, इनको तो उठा देते हैं वो। तो मैं चाहूँगा कि हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि एक तो महंगाई बहुत बढ़ गई, आटा बढ़ रहा है, अब गरीब बंदा है वो जिसकी 800-900 रुपये दिहाड़ी है वो क्या करेगा। तो इसलिए हुकूमत को जोन सा चाहिए कि वो जोन सा ना महंगाई पे कंट्रोल करे, बिजली पे जोन सा ख़ास तौर पे कंट्रोल करे, और इनको नेमुल बदल इनका अच्छा लगाए। अगर इन्होंने खूबसूरत करवाना है तो। क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई मशीन का काम करता हूँ। यहाँ पर दुकान है या? मेरी दुकान बाहर है, लेके मैं इधर आता हूँ। यहाँ गुजरगाह है आप? हाँ जी। तो आप यहाँ कितने सालों से इन लोगों को ऐसे ही देख रहे हैं? मुझे तकरीबन 35 साल हो गए काम करते हुए, ये ऐसे ही हैं इधर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे अगर आवाम की एक राय ली जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? हुक्मरानों का ये अच्छा फैसला है कि इस जगह को कदीमी दरवाज़े के आगे जो इसकी ब्यूटिफिकेशन है इसको बेहतर बनाया जाए, या आप क्या समझते हैं इसको ख़त्म कर दिया? नहीं, मेरे नज़दीक तो ये ख़त्म तो कर दो, लेकिन इनको जो साथ बैठे हैं ये इनको कोई ऐसी जगह तो मुहैया करो ना ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। अगर उन्हें उठा दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे फिर? शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खातिन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरे पास घर नहीं है और मैं रुल रही हूँ। कमाने वाले मेरे मियाँ मजदूरी करते हैं, पूरा नहीं होता। मैं भी अब काम करके घर जा रही हूँ। मेरे को ये चाहिए, मुझे कोई मकान छोटा मोटा लेके दे दें जो मैं अपनी बेटियों को अपने छत के नीचे लेके बैठ। मैं इतनी परेशान हूँ, किराए भरूँ या मैं बिल भरूँ या मैं पेट का क्या क्या करूँ? क्या बात करना चाहते हैं? मैं मकान छोटा सा, मुझे कोई मकान लेके दे दें तो मैं उनके लिए दुआ कर सकती हूँ। मेरे छत नहीं है मेरे पास। कहाँ रहती हैं आप? मैं पीर कॉलोनी राना दाल फैक्ट्री के पास। यहाँ क्या करने हैं? काम करती हूँ। वहाँ से क्या पैदल आती हैं? कभी पैदल भी आ जाती हूँ, कभी रिक्शे में भी चली जाती हूँ। फिर कैसे गुजर बसर कर रही हैं अपना? बस अल्लाह करवा रहा है। एक टाइम खाते हैं, 2 टाइम मुश्किल। लगता है महंगाई है? महंगाई तो बहुत है, चीनी भी महंगी है। जो हुक्मरान है मरियम बीबी, लगता है कि कुछ इकदाम कर रही हैं आप लोगों के जो है सहारा कर रही, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं कर रही। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मुतालबात करना चाहेंगे मरियम नवाज से, अपनी वज़ीर आला से? सोचते हमें कोई मकान दे दो छोटा सा लेके, हमको कारोबार चाहिए मियाँ के लिए। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने बात की है आम आवाम के साथ। मैं इस टाइम हरम गेट के बाहर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जो कदीमी दरवाज़ा है, ये कदीमी दरवाज़े 4 दरवाज़े आपको पता है मुल्तान में हैं और बहुत ही कदीमी दरवाज़े हैं। अगर हम इस टाइम बात करें तो मैं इस टाइम हरम गेट के बाहर मौजूद थी और मैंने यहाँ पर आम आवाम से भी बात की, और यहाँ पर जो रेडी वाले स्टॉल्स लगाए हुए जिन्होंने, उनसे भी बात की है, रिक्शा ड्राइवर से भी बात की है। सबका कहना ये है कि ये हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इकदाम तो लिया गया है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, हम इसे इत्तफाक भी करते हैं, हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन इसके मुताबिक हम लोगों को कोई जगह फराम की जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ 60-70 सालों से मौजूद हैं। हम अपनी ये जो जगह है, अपना रोज़गार है, ये ख़त्म नहीं कर सकते कमिश्नर साहब के इस फैसले की वजह से। हमारे जो तजावुज़ात हैं इन पे कोई नज़रसानी की जाए और हमें जो है ना इसके मुताबिक कोई और जगह फराम की जाए, फिर हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं। अब मेरी यही अपील है हुक्मरानों से भी कि ये जो गरीब आवाम है इस पर रहम खाया जाए और इनकी जो है वो अच्छी सपोर्ट की जाए। उम्मीद करती हूँ आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। आलानी के